हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू पीसी एजुकेशन। दिस इज योर होस्ट भारत। चलो बात करते हैं जहां हमने बातों को छोड़ा था, रैंकिंग एंड ऑर्डर के अंदर। सर हमने सिंगल पर्सन की बात कर ली थी, हमने टू पर्सन की बात कर ली थी। चलो बात करते हैं थ्री पर्सन की। सर थ्री पर्सन के केस में चीजें कैसे सेट होगी, कैसे सॉल्व होगी, उसकी बात करेंगे। करें स्टार्ट हमारा टॉपिक। यस, गो ऑन। क्या कहा गया था सर थ्री पर्सन के केस में, जहां दो पर्सन से ज्यादा, मोर देन टू पर्सन की बात की जाएगी। क्या कह रहे हो सर आप? अगर क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, इफ कहा जाए कुछ ऐसा, सर एक ही लोकेशन, वन सेकेंड, ये हमारे घटोत्कच महाराज आ गए, इनको हटा देते हैं एक बार। Yes. एक ही लोकेशन सर हमारी लेफ्ट से दे रखी है, कितनी दे रखी है? फॉर एग्जांपल 48। और बी की लोकेशन राइट से दे दे कितनी? 46। डन। और यहाँ पे सर सी के अलावा हमारा एक सी पर्सन भी आ जाए जिसका रिलेशन ए और बी के साथ है, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है देखना पड़ा। इफ सी इज इन सेवंथ राइट ऑफ ए, और एक और बोला गया सी इज इन एट्थ लेफ्ट ऑफ बी, कुछ ऐसा कहा गया। तो कुछ नहीं करना है सर, हमसे पूछा गया सर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, अभी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर ए की पोजीशन लेफ्ट से पता है तो अपन लेफ्ट लेफ्ट तो खेल ही सकते हैं सर। लेफ्ट राइट, ए के केस में लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। राइट लेफ्ट प्लस हो जाएगा, प्लस कितना? 7। कितना हो जाएगा? यस क्लास 55। किसकी लोकेशन आई है सर? ये लेफ्ट से लोकेशन आई है हमारे सी भाई साहब की। किसकी आई है? सी भाई साहब की, लेफ्ट से। अच्छा अगर राइट से बात करें तो सर ये हमारे बी का लेफ्ट, बी का, चलो बी की तरफ चलते हैं, बी का लेफ्ट। यहाँ पे तो लेफ्ट राइट हो रहा है तो फिर से प्लस होगा, कितना हो जाएगा? 8 प्लस हो जाएगा। कितना प्लस हो जाएगा? 8 प्लस। कितना हो जाएगा? 54। कहां से? राइट से। अगेन ये किसकी लोकेशन आई है? सी की। तो सर सी की लेफ्ट से लोकेशन पता है, सी की राइट से लोकेशन पता है। क्वेश्चन तो बच्चों का बन चुका है, सिंगल पर्सन का बन चुका है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, दोनों को प्लस करना है, -1 करना है। 109 -1 कितना हो जाएगा? 108। -1 क्यों किया सर? आपने सी पर्सन को ही लेफ्ट से काउंट किया और सी पर्सन को ही राइट से काउंट किया, इसलिए मैंने क्या किया, एक बार माइनस कर दिया, क्योंकि एक इंसान को आप 2 बार गिन चुके हो। और ये गलती हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि अब तक हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो भले ही पर्सन बढ़ते जाए, हमें उससे कोई टेंशन नहीं है, बशर्ते उनका रिलेशन मेंशन होना, या तो ए से या तो बी से, ताकि मैं उनको कोरिलेट कर पाऊं, उनके जो आसपास में गैप है वो निकाल, वो बहुत जरूरी है। इसी टाइप का एक और पैटर्न आता है, अगर एक से ज्यादा, 3 से ज्यादा पर्सन आ गए तो चलो वो भी देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आता है, सर ए की लोकेशन राइट से दे रखी है 46, बी की पोजीशन लेफ्ट से दे रखी है 42, और सी इज इन सेवंथ लेफ्ट ऑफ बी, डी is in eighth left of heck left of A, and again C is in 18th right of D, कुछ ऐसा आ जाए। सर C का B से रिलेशन, डी का A से रिलेशन, और C और D का रिलेशन। अब हमसे पूछता क्या सर? टोटल नंबर ऑफ पर्सन। इस केस में हमें 4 पर्सन क्वेश्चन के अंदर दे दिए हैं, सॉरी 5, हाँ 4 पर्सन दे रखे हैं, और हमसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ पर्सन। निकालते फटाफट से सर, किस किस का रिलेशन है सर? स्टार्ट करते फर्स्ट से, ए का लेफ्ट, ए का सॉरी बी का लेफ्ट, और यहाँ पे बी का राइट है सर। लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा? सॉरी लेफ्ट लेफ्ट है, बी का लेफ्ट और बी का ही लेफ्ट, तो सर लेफ्ट लेफ्ट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जैसे ही -7 करूंगा, किसके पास पहुंच जाऊंगा? सी मोहतरमा के पास। किसके पास पहुंच जाऊंगा? सी मोहतरमा के पास। कौन है ये सर? कौन है ये? हमारे 35th लोकेशन फ्रॉम दी लेफ्ट। किसकी लोकेशन है ये सर? ये सर हमारी सी की लोकेशन है। की लोकेशन है, सी की लोकेशन। चलो आगे बात करते हैं, ए का लेफ्ट, सर लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना प्लस हो जाएगा? 8 + 8 कितना हो जाएगा? यस क्लास कितना हो जाएगा? 54 फ्रॉम दी राइट। और ये किसकी लोकेशन है? हमारे डी भाई साहब की। डी भाई साहब की लोकेशन राइट से पता पड़ चुकी है, सी भाई साहब की लोकेशन लेफ्ट से पता पड़ चुकी है। अब पूछा क्या गया? टोटल नंबर ऑफ पर्सन। जब तक मुझे सी और डी का रिलेशन नहीं पता होगा, तब तक मैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन नहीं बता सकता हूं। तो हमारी लास्ट लाइन क्या बताती है? सी और डी का रिलेशन। सर डी का राइट, डी का राइट, सर राइट राइट तो माइनस हो जाएगा, तो कर देंगे, डरते हैं हम लोग, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर 54 में से क्या माइनस करना है? सर 54 में से माइनस करना है हमारा 18। जैसे ही आप 18 माइनस करोगे, किसके पास पहुंच जाओगे? सी के पास पहुंच जाओगे। 54 - 18 कितना होता है? यस 36। कितना होता है? 36 फ्रॉम दी राइट।
कौन है ये हमारे सी भाई साहब। सी की पोजीशन राइट से पता पड़ गई और सी की पोजीशन लेफ्ट से पता पड़ गई। सर ये 36 35 कितना हो जाएगा 71। एक ही इंसान को सर आप 2 बार काउंट कर रहे हो तो -1 कितना हो जाएगा 70। सॉल्व करना बहुत आसान है। उस ट्रिक अगर लेफ्ट राइट को अगर इस्तेमाल करो तो बहुत हेल्प होगी, अदरवाइज आप कंफ्यूज होकर परेशान हो जाओगे। ये कोई पजल नहीं है, इसमें आपको कॉम्प्लेक्सिटी हो ही नहीं सकती। चीजें बहुत आसान है, सॉल्व है और सॉल्व ही रहनी है, चीजों को आराम से ही करना है। करें आगे बात। चलो सर थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। एक पैटर्न इसके अंदर और है, क्या सर पूछ लेते हैं उसके बारे में भी। सर अगर हमें क्वेश्चन ऐसा बोले कि सर ए की लेफ्ट से लोकेशन दे रखी है 52, बी की राइट से पोजीशन दे रखी है, यस बी की राइट से पोजीशन दे रखी है 42, और अगेन हमें कह रखा है क्वेश्चन के अंदर सर हमें टोटल भी दे रखी है। टोटल दे रखी है कितनी, ये हमें दे रखी है मान लो 107। कितनी दे रखी है 107। अब पूछा क्या, बिल्कुल आराम से सुनना। C is in exact middle of A and B, इतना सा स्टेटमेंट था और बोली है सर C की राइट से लोकेशन निकालो। इसके लिए 2 स्टेप को फॉलो करना बहुत जरूरी है। पहली चीज सर, जब भी एग्जैक्ट मिडल पूछा जाता है तो अपन को A और B को एक डायरेक्शन से चेक करना जरूरी है, या तो दोनों को लेफ्ट में ले लो या दोनों को राइट में ले लो। और इसमें भी बेहतर यह रहेगा जहां से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है राइट से, तो बेहतर रहेगा दोनों को राइट में ले लो। तो सर मैं ए बी तो राइट में ही है, एक को राइट में ले लेता हूं। अगर ए की लेफ्ट से लोकेशन 52 है तो उसके बाद बच्चे कितने सर, उसके बाद अराउंड 52 के अकॉर्डिंग 55 स्टूडेंट्स 55 बच्चे और हैं। कैसे किया आपने सर 107 माइनस 52, तो सर मेरे अलावा 55 बच्चे और हैं, तो मैं कौन सा बच्चा हुआ 56, कौन सा बच्चा हुआ 56। तो सर ए की लोकेशन राइट से कितनी हो जाएगी 56 और बी की राइट से कितनी 42। अब सर बहुत छोटा सा फॉर्मूला है हमारा, सेकंड स्टेप की तरफ हम लोग चलते हैं। सर गैप डिवाइडेड बाय 2, क्या करना है गैप डिवाइड बाय 2 करना है और आपका आंसर आ जाएगा, फटाफट से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सर, दोनों के बीच में गैप कितना है, गैप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है माइनस, सर 56 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 7। सर 7 आ गया। अब हमारा काम बिल्कुल खत्म हो चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो 7 है इसको छोटे वाले नंबर में, दोनों में से जो भी छोटा हो उसमें प्लस कर दो, +7 कितना हो जाएगा 49। कहां से, राइट से। किसकी बात हो रही है सर, इतनी हम जो शिद्दत से जिसको ढूंढ रहे हैं वो कौन है, वो है हमारे सी भाई साहब। सी की लोकेशन राइट से कितनी है 49, सी की लोकेशन राइट से कितनी है 49। मैं अपने स्टेप्स को फिर से दोहराता हूं, मैं क्या कह रहा हूं। जैसे ही कभी भी क्वेश्चन किसी भी पर्सन की सेंट्रल बिल्कुल एग्जैक्ट मिडल बोल दे कि सर वो ए और बी के एग्जैक्ट बीच में, तो उसकी लोकेशन कैसे निकालते हैं। पहला स्टेप, कहां से लोकेशन पूछी गई, लेफ्ट या राइट से। अगर राइट से पूछी गई है तो सब पर्सन को राइट में ले लो, या सब पर्सन की राइट से लोकेशन पता कर लो। कर ली, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप, सर उनका जो गैप आ रहा है दोनों के बीच में उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। मैंने गैप निकाला, 14 का गैप आ रहा था, डिवाइड बाय 2 7। जो नंबर आया है उसको, जो भी छोटा नंबर है ए या बी में जो भी छोटा नंबर है उसमें प्लस मार दो। मैंने प्लस कर दिया, तो सर 42 + 7 कितना हो जाएगा 49 राइट से। कहां से, ये ध्यान रखना 49 राइट से। किसकी लोकेशन है सर, ये सी की लोकेशन है। बेहद आसान था, चुटकियों में हो जाएगा क्वेश्चन। फिर से करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन इसी टाइप का। सर ए की लोकेशन हमें दे रखी है लेफ्ट से दे रखी है फॉर एग्जांपल 58, और बी की लोकेशन राइट से दे रखी है 12। डन। क्या बोला है सर, C इज इन एग्जैक्ट मिडल ऑफ A एंड B। क्या हम C की लोकेशन राइट से निकाल सकते हैं, क्या हम C की लोकेशन राइट से निकाल सकते हैं। नहीं सर, अभी तक तो नहीं निकाल सकते। क्यों, अभी तक तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैसे सर, आपने टोटल नंबर ऑफ पर्सन नहीं बताया ना। अगर बता देते तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर देता। मान लो टोटल 100 है, टोटल कितने हैं 100। चलो सर अगेन क्वेश्चन का पहला स्टेप कि सर सबको एक साइड ट्रांसफर कर दो। क्वेश्चन पूछा कहां से गया है, क्वेश्चन राइट से पूछा गया है। सर हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, सबको राइट में ट्रांसफर करना है। कर दो राइट में ट्रांसफर। तो सर बी तो राइट में ही है, ए को राइट में ले आओ। ए के लेफ्ट से कितने बच्चे हैं 58, कितने पर्सन हैं, कितनी पोजीशन से 58। तो उसके बाद कितनी पोजीशन होगी सर, उसके बाद अराउंड 42, 42 100 माइनस 58, 42 पोजीशंस और होगी उसके अलावा। अच्छा हम लोग पोजीशंस थोड़ी सी और ले लेते हैं, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। उसके अलावा अब कितनी पोजीशंस होगी 43, कितनी होगी 43। तो वो कौन सा पर्सन हो गया 44th, कौन सा पर्सन हो गया
44th। सर ए की राइट से पोजीशन कितनी हो जाएगी? 44th। क्लियर है? ए की राइट से पोजीशन कितनी हो जाएगी? 44th, क्योंकि सर 43 उसके अलावा पर्सन है और वो कौन सा पर्सन हो गया? 44th। सर अगर ए की राइट से पोजीशन मुझे पता है तो हमारा पहला स्टेप आ चुका है, दोनों के दोनों पोजीशन कहां से आ गए? दोनों के दोनों पर्सन राइट से आ चुके हैं। सर सेकंड स्टेप क्या था? गैप डिवाइडेड बाय 2। गैप निकालो, दोनों में गैप कितना है? 44 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। करो कितना रहा है? 32 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 16। तब करना क्या है सर? ये जो 16 नंबर है उसका करना क्या है? किसी भी छोटे नंबर में प्लस मार दो। दोनों में से छोटा कौन है? 12 छोटा है ना। 12 प्लस 16 कितना होता है? 28। कहां से? राइट से। कि 28 राइट से है कौन? जिसको हम लोग बहुत देर से ढूंढ रहे थे। कौन है? हमारा सी भाई साहब। सी की राइट से लोकेशन कितनी है? 28, जो कि एग्जैक्टली मिडल है ए और बी के। ये एक छोटी सी ट्रिक है जहां पे ना कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है, ना कोई लॉजिकल इशू आता है, ना लेफ्ट है ना राइट है, सीधा आंसर एकदम करेक्ट। ठीक है, चलो सर हम बात करेंगे अब कुछ छोटे मोटे रैंडम क्वेश्चंस की, जिसके बाद हमारा लॉजिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यस, सोनू इज 15th फ्रॉम द फ्रंट इन द कॉलम ऑफ बॉयज। अब क्या बोला सर? सोनू इज 15 फ्रॉम द फ्रंट इन द कॉलम। फ्रंट मतलब लेफ्ट, मतलब मैंने आपको बताया ना फ्रंट फ्रॉम द लास्ट। प्लीज ये चीज ध्यान रखना। तो सर सोनू की सर पोजीशन सर लेफ्ट से, सोनू हमारा भाई साहब फ्रंट से लेफ्ट से कितना है? यस 15th। देयर वर थ्राइस एज मेनी बिहाइंड हिम एज दे वर इन फ्रंट। मतलब अगर सोचो सर इस प्रकार से अगर हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे सोनू भाई साहब हैं, ये कौन से नंबर पे है? 15th नंबर पे। ये कहना ये चाह रहा है सर इससे पहले जितने बच्चे हैं उसके 3 गुना, अगर यहाँ पे x बच्चे हैं, यहाँ पे 3x बच्चे हैं, लगभग 3 गुना बच्चे हैं। तो सर इसने पूछा टोटल नंबर। क्वेश्चन पूछा क्या है? देन हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन सोनू एंड 7th बॉय फ्रॉम द एंड ऑफ द कॉलम। पर उसके लिए पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने पड़ेंगे। पहले पता करते हैं सर। सर यहाँ पे कितने बच्चे? सोनू है 15वां बच्चा। सोनू से पहले कितने बच्चे? सर सोनू 15वां है तो सोनू से पहले 14 बच्चे होंगे। तो सर 14 स्टूडेंट्स आर देयर। यहाँ पे तो 14 बच्चे। ठीक है, इसके अलावा सोनू के बाद कितने? सर जितने यहाँ पे बच्चे उसके 3 गुना, मतलब 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 42। सोनू से पहले कितने बच्चे? 14। सोनू के बाद कितने बच्चे? 42। तो सर अगर सोनू से पहले 14 है, सोनू से पहले 14 है, फिर एक सोनू है हमारा, और उसके बाद कितने हैं? 42। टोटल बच्चे कितने हो गए? यस, टोटल बच्चे कितने हो गए? 57। कितने हो गए? 57। तो सर टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो निकल गए। जो राइट से 7th पर्सन है, जो राइट से 7th पर्सन है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन सोनू एंड द 7th पर्सन फ्रॉम द एंड ऑफ द कॉलम। चलो सर इसकी बात कर लेते हैं। तो सर हमें पता पड़ गया टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 57। अगर 57 टोटल पर्सन हैं, ये हमारे 57 हो गए, डन। और जो हमारा सोनू है ये वो लेफ्ट से है, कितना है? 3th नंबर पे फ्रॉम दी लेफ्ट। और यहां से एक हमारा पर्सन है 7th फ्रॉम दी राइट। डन सर, टोटल पता है। अब पूछा क्या क्या सर इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली पर्सन कितने? इसको बहुत आराम से करेंगे बिना किसी दिमाग को लगाए। समझना, मैंने लेफ्ट से काउंट करना स्टार्ट किया, 15 पे आके रुक गया, मतलब मैंने 15 की काउंटिंग कर ली। मैंने राइट से काउंटिंग करना स्टार्ट किया, मैं 7 पे आके रुक गया, मतलब मैंने 7 की काउंटिंग कर ली। 15 गिन लिए और 7 गिन लिए, कितने होते हैं सर? लगभग लगभग मैं 15 प्लस 7 22 की काउंटिंग कर चुका हूं। तो कितनों की काउंटिंग मैंने अभी तक नहीं करी है? सर टोटल है कितने? टोटल मेरे हैं सर 57। टोटल है मेरे 57 और अब तक मैं 22 की काउंटिंग कर चुका हूं। तो कितनों की काउंटिंग सर आपने अभी तक नहीं करी है? सर 35%। कितने की? सर 35 लोगों को अभी तक आपने देखा भी नहीं है। मतलब सर सोनू और उस पर्सन जो कि लेफ्ट है फ्रॉम द राइट, उसके बीच में 35 लोग अभी भी बैठे हुए हैं। लॉजिक समझ में मैंने क्या किया? सर मैंने यहां से काउंटिंग करी, मैंने वहां से काउंटिंग करी और माइनस कर दिया। तो उन दोनों के बीच के पर्सन मुझे पता पड़ गए। क्लियर है? कोई डाउट है? इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो? Yes. In a class among the past students, Amisha is 22nd from the top and Anuja who is 5th below Amisha. Please क्वेश्चन को अपन लिखते हुए चलते, क्या बोला है? Amisha is 22nd from the top. सर जो हमारी अमीशा है वो 15th ना, 22nd फ्रॉम दी टॉप बोल दूं या फ्रॉम दी लेफ्ट बोल दूं, बात बराबर है। और जो हमारी अनुजा है who is 5 ranks below अमीशा, अमीशा से भी 5 रैंक नीचे। ओ हो बहुत बुरा हाल है। तो सर इससे भी 5 रैंक नीचे। 5 रैंक नीचे का मतलब ये अगर 22 पे है तो जो इससे बेटर पर्सन होंगे वो कहाँ पे होंगे? लेफ्ट हैंड साइड। और जो इससे थोड़े नीचे पर्सन होंगे वो कहाँ होंगे? राइट हैंड साइड। मतलब 23 24 तो +5 कितना हो जाएगा? 27। तो जो हमारी अनुजा है उसका रैंक कितना हो जाएगा? 27 फ्रॉम दी लेफ्ट। चलो सर यहाँ तक तो समझ में आया।
इज 34th फ्रॉम द बॉटम, इज 34th फ्रॉम द बॉटम। तो हमारी अनुजा ही 34th फ्रॉम द बॉटम है, मतलब फ्रॉम दी राइट है। एक पर्सन का मुझे लेफ्ट पता है, उसी पर्सन का मुझे राइट पता है, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है, ध्यान रखना। यस क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास have appeared for the exam. If the ratio of the students who passed in the exam to those who failed in is 4:1 in that class, how many students are there in the class? अब समझना, रैंक सिर्फ उन स्टूडेंट्स की आती है जो कि पास होते हैं। रैंक किस बच्चों की आती है? जो कि पास होते हैं। तो सर एक बात बताओ, ये जिनकी रैंकिंग की आप बात कर रहे हो, अनुजा की लेफ्ट से रैंक 27 है, राइट से 34th है, तो टोटल ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी रैंक आई है? या मैं ऐसा कहूं, टोटल ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि पास हुए हैं? चेक कर लेते हैं सर, कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे सर 61। और सर आपने अनुजा को 2 बार गिन लिया, तो कितने बढ़ जाएंगे सर? ऐसे सिर्फ 60 बच्चे हैं जो कि कितने, जो कि क्या हुए हैं? पास हुए हैं। एक बात बताओ, क्वेश्चन ने क्या बोला सर? जो बच्चे पास हुए हैं और जो फेल हुए, इनका रेशो दे रखा है। अब इसको कैसे करते हैं सर? जो बच्चे पास हुए हैं और जो बच्चे फेल हुए हैं, हमारे कितने बच्चे पास हुए सर? 60 बच्चे पास हुए, ठीक है। 4:1 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5। जो बच्चे पास हुए, इनका रेशो कितना है? 4/5 विद द टोटल स्टूडेंट्स। सर अगर टोटल स्टूडेंट्स 100% होता है, तो उसका 4/5 हमारे कौन से बच्चे हैं जो कि बच्चे पास हुए हैं। अगर किसी का भी 100% पता करना हो, कभी भी फ्रैक्शन में गिवन हो और कभी भी 100% पता करना हो, तो नंबर को रिवर्स कर दो। अगर 4/5 कितना है? 60 है। अगर हमारे जो 60 स्टूडेंट्स हैं वो क्या है? 4/5 है। तो सर 100% कितना है? तो कुछ नहीं करना है, 60 को रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। 60 इंटू 5/4 कितना हो जाएगा? 70। यस क्लास, कितना हो जाएगा? 75। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 75। क्वेश्चन ने पूछा क्या है सर? क्वेश्चन ने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही पूछे, कितने हैं? 75। बहुत इजी है, कंसेप्चुअल है, आराम से करते हुए चलो। इफ विलास, अब देखना विलास की पोजीशन दे रखी है, इफ विलास वाज 26th फ्रॉम दी लेफ्ट। सर जो हमारा विलास है उसकी लेफ्ट से पोजीशन दे रखी है, कितनी दे रखी है? 26th, डन। एंड देयर वर 3 बॉयज बिटवीन केवल एंड आदित्य आफ्टर शिफ्टिंग, डन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रेहान इन द रो? चलो अभी चेक कर लेते हैं कैसे कर सकते हैं, समझना आराम से चीजों को। क्या बोला गया सर? कितने टोटल पर्सन है? टोटल हमें दे रखे कितने? 40 बॉयज, टोटल 40 गिवन है। अब क्या बोला था? आदित्य वाज शिफ्टेड 10 प्लेसेस टू द राइट ऑफ, अभी पर अपन विलास की बात कर लेते हैं फटाफट से। केवल वाज शिफ्टेड 10 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ विलास। सर जो हमारा केवल था वो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, किसके? विलास के। कितनी पोजीशन सर? 10 पोजीशंस। कितनी पोजीशन? 10 पोजीशंस। एक बात बताओ सर, विलास लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट क्या हो जाएगा? -10। कितना हो जाएगा? 16। ये लेफ्ट से पोजीशन किसकी आई है? यस, ये किसकी पोजीशन आई है सर? हमारी केवल की पोजीशन आ चुकी है, कहां से? लेफ्ट से। कितनी है? 16। जो विलास है उसकी क्या है? 26। कहां से? लेफ्ट से। और टोटल हमें अभी तक पता है कितने हैं? 40 स्टूडेंट्स। मैंने आपको जब मोर देन 1% का कंसेप्ट बताया था, तब मैंने क्या बोला था कि सबका रिलेशन पता होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे विलास का और केवल का रिलेशन बिल्कुल क्लियर है, तो हम लोग केवल की पोजीशन बता पा रहे हैं। लेकिन रोहान के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते, आदित्य के बारे में हम लोग प्रॉपरली कुछ नहीं जानते, और आदित्य की लोकेशन भी नहीं जानते। तो उस केस के अंदर हम यहाँ पे आंसर नहीं निकाल सकते। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डेटा इनसफिशिएंट। क्लियर है माइंड में? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डेटा इनसफिशिएंट। यस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी इस रैंकिंग एंड ऑर्डर की वीडियो से। इसके अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोगों ने ट्राई, मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज जो मैं बना सकता था वो मैं ट्राई करके बताइए। और भी कोई डाउट हो, यू कैन कॉल मी ऑन माई सेल फोन, दैट इज 9529096227। Okay, have a nice day. Subscribe us on our YouTube channel PC Education and have a follow up on Telegram. Okay, have a nice day.